वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 28 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 26 दिसंबर को किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर होगा उधम सिंह। जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है उनकी हर वर्ष 26 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है। ठीक है, अब उधम सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे तो इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को, कब? 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में हुआ था। तो अब यह इनकी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। तो इनसे कुछ पॉइंट हैं, तो इनसे जुड़े हुए पॉइंटों को मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्च 1919 में, कब? मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था, जो एक्ट था रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। उस एक्ट में क्या था? उसमें यह कहा गया था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर संदेह है तो उसे बिना अपील के, बिना दलील के, बिना वकील के उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे यातना दी जाएगी। इसी रॉयलेट एक्ट के चलते दो नेता थे जिनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। उनके लिए भी गिरफ्तार कर लिया गया था उनके बचाव के लिए। तो 13 अप्रैल 1919 में, कब? यानी कि उन्हें बचाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, जो अमृतसर में जलियांवाला बाग में वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे उन्हें बचाने के लिए। वह वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 को। तो उसी दिन सभी लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहां पर जो जनरल डायर थे, कौन? जनरल डायल, अंग्रेजी अधिकारी था जिसका नाम था जनरल डायल। उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और वहां पर लगभग 380 के लगभग, कितने? लगभग 380 के लगभग लोगों की मृत्यु हो गई। लगभग 1200 लोग घायल हो गए थे। कितने? 1200 लोग घायल हो गए थे। तो उन्हीं जो 1200 लोग घायल हुए थे उन्हीं में से एक थे उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह। ठीक है, तो उसमें यह घायल हो गए थे। तो यह बच जाने के कारण इन्होंने यह ठाना कि मैं जनरल डायर को मारूंगा, यानी कि उनकी हत्या करूंगा, जनरल डायर की। तो इन्होंने यह घोषणा कर दी, यानी कि इन्होंने सोच लिया कि मैं इन्हें जनरल डायर को मारूंगा। और सन 1940 में, कब? सन 1940 में लंदन में जाकर उस जनरल डायर की इन्होंने हत्या कर दी। उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 31 मार्च को इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। उम्मीद आप लोग अच्छे से इनके पॉइंट, जितने मैंने इन्हें पॉइंट बताए इनसे संबंधित, वो नोट किए होंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका आंसर है कतर। किसके? कतर। अब कतर की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। तो कतर को मैप में देखते हैं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही कतर है, जो सऊदी अरबिया और पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है। किससे? बहरीन और सऊदी अरब से घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ गए क्यों हैं? तो जो भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जब कतर में गए हैं तो जो वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि भारत में अपना निवेश बढ़ाएं। तो इसलिए यह कतर गए और 2 दिवसीय दौरे पर गए। ठीक है, अब कतर गए तो कतर की बात कर लेते हैं। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। क्या है? दोहा। और यहाँ की करेंसी क्या है? रियाल। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? खालिद बिन खलीफा। कौन है? खालिद बिन खलीफा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वैज्ञानिक को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। ये डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे। उन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इन्हें क्यों किया गया है? तो आप लोगों को एक पता होगा, एक डिसीज होती है, स्किन डिसीज होती है जिसका नाम है ल्यूकोडर्मा। क्या है? ल्यूकोडर्मा। उसकी इन्होंने दवाई बनाई थी। ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ल्यूकोडर्मा की जो डिसीज है उसकी दवाई बनाई थी जिसका नाम था ल्यूको स्किन। क्या नाम था? ल्यूको स्किन। उस दवाई बनाने के कारण इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो ल्यूको स्किन है एक इम्यूनिटी बूस्टर है, जिससे डिसीज, जो ल्यूकोडर्मा डिसीज, स्किन डिसीज है, उससे लड़ने में मदद करती है। इसीलिए इन्हें डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आप इमेज में देख सकते हैं ये वाले जो दिख रहे हैं बीच में खड़े हैं, ये डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे हैं। ठीक है, इन्हें हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना सरकार ने रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तेलंगाना ने की है। तो तेलंगाना को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही तेलंगाना है। ठीक है, इसमें जो तेलंगाना सरकार है उसने कहा है 28 दिसंबर से जनवरी 2021 तक हम जो सरकार यानी कि सरकार है वह किसानों को वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी, यानी कि वित्तीय सहायता देगी। ठीक है, कब से? 28 दिसंबर से जनवरी 2021 तक। ठीक है, अब तेलंगाना सरकार देगी। तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। और यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तमिल साई सुंदर राजन। ठीक है, तमिल साई सुंदर राजन यहाँ के गवर्नर है। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापान ने किस देश से आने वाले विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से आने वाले जितने भी विदेशी हैं उन पर जापान के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप लोगों को पता होगा ब्रिटेन में अभी नया कोरोना का स्ट्रेन मिला है। ठीक है, जिसका नाम है VUI 2020-12। क्या नाम है? VUI 2020-12 इसका नाम है। इसी जो नया स्ट्रेन मिल जाने के कारण तो जो जापान सरकार है उसने यह घोषणा की है, जो भी ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका, इसमें साथ में साउथ अफ्रीका को भी जापान ने प्रतिबंधित किया कि यहाँ से जो भी लोग विदेशी आ रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। बट उन्होंने ये भी कहा है साथ में कि जो जापानीज हैं, यानी कि जो दूसरे ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में फंसे हुए हैं, अगर वे जापानीज भारत तुरंत अपने देश यानी जापान आना चाहते हैं तो उन्हें उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अब जापान ने किया है तो जापान को मैप में देखते हैं, जो हल्का वाला येलो पार्ट दिख रहा है यही जापान है। क्या है? जापान। जापान की बात कर लेते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। और यहाँ की करेंसी क्या है? येन। क्या है? येन। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले जापान से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कराया था कि जापान ने लगातार 9वीं वर्ष यानी 9वीं बार अपना जो रक्षा बजट है वह बढ़ाया है। वह कितना % बढ़ाया था? तो 1.1% रक्षा बजट बढ़ाया था। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CEVR की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वर्ष 2030 तक। कब तक? 2030 तक जो भारत है CEV की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, अब ये CEV ने रिपोर्ट जारी की है तो CEV की बात कर लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। क्या है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने घोषणा की है कि जो भारत है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 तक, और 2025 तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। कब तक? 2025 तक। ठीक है, साथ में इन्होंने यह भी कहा है कि 2028 तक। कब तक? 2028 तक चीन जो है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा, यानी कि वह अमेरिका को भी अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ देगा। कब तक? 2028 तक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुनील कोठारी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो यह एक नृत्य साहित्यकार थे, नृत्य इतिहासकार थे। कौन थे? नृत्य इतिहासकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही सुनील कोठारी हैं और जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन्हें सन 1995 में, कब? 1995 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में गुजरात संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें गौरव पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा? गुजरात संगीत नाटक अकादमी के द्वारा गौरव पुरस्कार 2000 में। और वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। किससे? पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने भारतनाट्यम, उड़ीसा, छऊ, कथक समेत लगभग अन्य नृत्यों पर, जितने भी प्रसिद्ध नृत्य उन पर लगभग 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। कितनी? लगभग 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाने वाली है? तो इसका आंसर है गुजरात में भारत की पहली रिफाइनरी, लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाने वाली है। ठीक है, अब गुजरात में की जाने वाली, तो गुजरात को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। क्या है? गुजरात। दरअसल जो भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी, कौन सी? मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी, उसके द्वारा यह रिफाइनरी स्थापित की जाएगी। ठीक है। अच्छे, जो लिथियम लिया कहाँ से जा रहा है? दरअसल भारत में तो उत्पन्न होता नहीं है लिथियम, तो यह किसी दूसरे देश से लिया जा रहा है। तो वह किन किन देशों से लिया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया और बोलीविया से यह अशुद्ध लिथियम लिया जाएगा। बट उस अशुद्ध लिथियम ले जाने के कारण जो लिथियम रिफाइनरी भारत में स्थापित की जा रही है गुजरात में, वहां पर इसे शुद्ध किया जाएगा। और यह काम कौन कर रहा है? तो मणिकरण पावर लिमिटेड कंपनी कर रही है। ठीक है, अब गुजरात में किया जा रहा है तो गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी के द्वारा चुनी गई दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो दरअसल हाल ही में जो आईसीसी है, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके द्वारा दशक की सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम का कप्तान चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को। अभी हाल ही में आईसीसी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ वनडे यानी दशक की वनडे टीम, टेस्ट टीम और T20 टीम जारी की है। तो उसमें जो सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम है उसका कप्तान बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी को, और टेस्ट टीम में कप्तान बनाया गया विराट कोहली को, और जो T20 के कप्तान हैं उन्हें भी महेंद्र सिंह धोनी के लिए भी बनाया गया है। किसे? महेंद्र सिंह धोनी। यानी जो T20 की दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम चुनी गई, उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी को T20 का कप्तान और टेस्ट का विराट कोहली के लिए बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आईसीसी ने चुनी है तो आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1909 में। कहाँ पर? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। और इसके सीईओ कौन है? मनु शाहनी। और इसके प्रमुख कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलतापूर्वक करने वाला छठा राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है राजस्थान। कौन? राजस्थान सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलतापूर्वक करने वाला छठा राज्य बना है। अब यह छठा बना है तो इससे पहले 5 और थे, वो कौन कौन से थे? तो वह थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। यह 5 राज्य थे। अब यह छठा राज्य बन गया है सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलतापूर्वक करने वाला। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अब राजस्थान बनाए तो राजस्थान को मैप में देखते हैं, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यही राजस्थान है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। इसके सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और यहाँ की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ई संपदा। जो हमारे शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और उड्डयन मंत्री यानी कि जो उड़ानों, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के मंत्री भी होते हैं, तो शहरी मामलों के मंत्री और उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई संपदा। क्या है? ई संपदा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन आज के समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।